दुनिया मुख्तार अंसारी को भले ही एक माफिया के रूप में जानती थी, बेशक मुख्तार अंसारी के अपराधों का डंका पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बजता था, लेकिन मुख्तार अंसारी के पूर्वजों का नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, तो वहीं दादा कांग्रेस अध्यक्ष थे। गाजीपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े घराने से ताल्लुक रखने वाला मुख्तार अंसारी जरायम की दुनिया का बादशाह कैसे बन बैठा। पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को बांदा जेल में मौत हो गई। 5 बार विधायक रहे पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी पर भले ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हों, लेकिन उसका पारिवारिक इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते वक्त मुख्तार अंसारी ने कहा था कि वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। भारत को मोहम्मद हामिद अंसारी के रूप में उपराष्ट्रपति दिया है, शौकत उल्लाह अंसारी के रूप में ओडिशा को एक राज्यपाल और न्यायमूर्ति आसिफ अंसारी के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक जज दिया है। इसी वजह से आज भी गाजीपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान कायम है। मुख्तार अंसारी के पूर्वज इतने बड़े विद्वान थे कि आप सोचकर हैरत में पड़ जाएंगे। उसके परिवार से एक नहीं बल्कि कई ऐसे विद्वान हुए हैं जो देश के माथे पर चंदन की तरह हैं। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर M.A. अंसारी थे। M.A. अंसारी वो नाम है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शामिल रहे हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने 1948 की जंग में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते हुए शहीद हुए थे। वहीं गाजीपुर में साफ सुथरी छवि रखने वाले और कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आने वाले मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। मुख्तार अंसारी का नाम उनके पिता ने अपने पिता मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर रखा होगा, ताकि उनका बेटा पिता की तरह देश सेवा और शिक्षा में नाम रोशन कर सके, मगर ऐसा हुआ नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्तार अंसारी का नाम उसके अपने दादा के नाम पर पड़ा, जो देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में से एक थे। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर M.A. अंसारी 1912 से लेकर अपनी मौत 1936 तक स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। उन्होंने डॉक्टरी की उच्च शिक्षा हासिल की और बाल्कन युद्ध के समय मानवता के नाते तुर्की में लोगों की डॉक्टरी सहायता दी। 1898 में उन्होंने पहली बार कांग्रेस के ऑल इंडिया सेशन में भाग लिया और देखते ही देखते उनका कद इतना बढ़ गया कि 1927 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। उनके काल में साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश में लहर दौड़ गई थी। डॉक्टर M.A. अंसारी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 1924 में जब देश में सांप्रदायिकता की आंच बढ़ने लगी तो हिंदू मुस्लिम एकता के स्तंभ डॉक्टर अंसारी ने आगे आकर इस आंच को शांत किया। डॉक्टर अंसारी भारतीयों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पैरोकार थे, इसलिए उन्होंने 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद में प्रमुखता से योगदान दिया। वो इस संस्थान के संस्थापकों में थे और 1928 में वो इस संस्थान के चांसलर भी बनाए गए। उन्हीं के कार्यकाल में 1935 में जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ से दिल्ली में आ गया। वो अपनी मौत तक जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर रहे। पुरानी दिल्ली के दरियागंज में उनके नाम पर अंसारी रोड है, जबकि जहां एम्स है उसका नाम भी अंसारी नगर है। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार ने उनके जीवन पर विशेष अभियान चलाया था। बहुत कम लोगों को पता है कि मुख्तार अंसारी के नाना की वजह से आज राजौरी जिला हमारे देश का हिस्सा है। ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान के 1000 कबाइलियों को मार गिराया और नौशेरा को दोबारा अपने कब्जे में लिया। जब पाकिस्तान ने आजादी के तुरंत बाद कश्मीर पर हमला कर दिया तो ब्रिगेडियर उस्मान को पुंछ और झांगर को मुक्त कराने का जिम्मा दिया गया। उन्होंने शपथ ली कि जब तक इस इलाके को पाकिस्तानी चंगुल से मुक्त नहीं कराएंगे, साधारण सिपाही की तरह ही जमीन पर सोएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसी बात कही जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया की नजर हम पर है, देर सबेर मौत आनी तय है, लेकिन युद्ध के मैदान में मरने से बेहतर और क्या हो सकता है।
मोहम्मद उस्मान के नेतृत्व में राजौरी के नौशेरा को मुक्त कराने के लिए जब अभियान छेड़ा गया तो भारतीय सेना ने 1000 पाकिस्तानी कबायली को मार गिराया और कितने ही घायल हुए। वहीं कई पाकिस्तानी वहां से भाग खड़े हुए। ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर कहा जाता है। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर उस्मान की हत्या पर 50,000 का इनाम रखा। 3 जुलाई 1948 की शाम को ब्रिगेडियर उस्मान अपने ब्रिगेड मुख्यालय में जब टहल रहे थे तभी पाकिस्तान सेना ने गोलीबारी शुरू कर और भारत का सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर युद्ध के मैदान में शहीद हो गया। मोहम्मद उस्मान को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है क्योंकि उन्होंने मोहम्मद जिन्ना द्वारा दिए गए पाकिस्तानी सेना प्रमुख के पद को ठुकरा दिया था। मुख्तार अंसारी का जन्म 3 जून 1963 को यूपी के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अपने भाइयों में सबसे छोटा था। मुख्तार अंसारी ने राजकीय शहर इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज से पढ़ाई की थी। साल 1984 में आर्ट्स से बीए किया था और रामबाग के पीजी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में कदम रखा और 1996 में बसपा से टिकट पाकर मऊ से चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल के मुताबिक मुख्तार गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ता था। यहाँ उसकी दोस्ती साधु सिंह नाम के लड़के से हो गई। दोस्ती निभाने के चक्कर में उसने दुश्मनियां पाल ली और मुख्तार के गले कुछ बदनामियां पड़ गईं। शुरुआत में मुख्तार अंसारी मखानू सिंह गैंग का मेंबर बना। इसकी राइवलरी साहिब सिंह गैंग के साथ थी। साहिब सिंह गैंग का मेंबर था ब्रिजेश सिंह। 1988 में पहली बार मुख्तार का नाम सच्चिदानंद राय की हत्या में सामने आता है। हालांकि इस मामले में पुलिस उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई। 1990 के दशक में जमीन के कारोबार और ठेकों की वजह से मुख्तार अपराध की दुनिया में एक चर्चित नाम बन गया। मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह ने अपने अपने अलग अलग गैंग बना लिए और ठेकेदारी के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने लगे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी 1985 में विधायक बन गए थे। मुख्तार ने भी पूरी प्लानिंग से राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। 1995 में मुख्तार ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन से राजनीति की शुरुआत की और 1996 में मऊ सीट से बीएसपी के टिकट पर विधायक बन गया। विधायक बनने के बाद मुख्तार ने ब्रिजेश सिंह गैंग के वर्चस्व को खुली चुनौती देनी शुरू की और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। 2002 की बात है। ब्रिजेश सिंह ने घात लगाकर मुख्तार अंसारी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच शूट आउट हुआ। इसमें मुख्तार अंसारी के 3 आदमी मारे गए और ब्रिजेश सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। अफवाह उड़ी कि ब्रिजेश मारा गया। इसके बाद पूर्वांचल पर मुख्तार का एक छत्र राज हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद ब्रिजेश वापस आ गया। मुख्तार के वर्चस्व को काउंटर करने के लिए ब्रिजेश ने बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के लिए इलेक्शन कैंपेन करना शुरू कर दिया। 2002 में कृष्णानंद ने मुख्तार के भाई और 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी को मोहम्मदाबाद सीट से हरा दिया। इसके बाद ब्रिजेश सिंह का कद बढ़ने लगा। 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार अंसारी अपनी जमानत रद्द कराकर जेल चला गया। इस चाल का असर दिखा 1 महीने बाद। वो 29 नवंबर 2005 का दिन था। विधायक कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके अपनी बुलेट प्रूफ टाटा सुमो से लौट रहे थे। शूटर्स ने घेर कर चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की। हमले के लिए ऐसी सड़क को चुना गया जहां से गाड़ी मोड़ने का कोई स्कोप नहीं था। बेखौफ शूटर्स ने AK-47 से करीब 400 गोलियां चलाई। गाड़ी में सवार कृष्णानंद समेत सभी 7 लोग मारे गए। जानकारों के मुताबिक गाजीपुर की अपनी पुरानी पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार अंसारी नाराज था। कृष्णानंद हत्याकांड के वक्त जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को इसमें नामजद किया गया। 2005 में मऊ में दंगे हुए तो मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगा। उस वक्त गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने मऊ जाने का फैसला किया। योगी के काफिले को मऊ बॉर्डर पर दोहरी घाट पर ही रोक दिया गया। 2008 में योगी ने ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। 7 सितंबर 2008 को योगी के काफिले पर हमला हुआ तो योगी ने कहा कि यह हमला मुख्तार ने ही करवाया है। 2005 से ही जेल मुख्तार का घर हो गया था। उसने वहां अपने लिए भरपूर इंतजाम करवाया था। मुख्तार अपराध के साथ ही सियासत में भी अपने पैर जमाता गया। जेल से उम्मीदवारी कर और चिट्ठियां जारी कर मऊ सीट से वो विधानसभा पहुंचता रहा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।